हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2023 के लिए जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अच्छे से याद करना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम इसमें आपको 101 क्वेश्चंस इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशंस लाते रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय ख़राब करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पार्क कहाँ है? फ्लोटिंग पार्क मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर। सेकंड क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को मामा के नाम से जाना जाता है? तो शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं? तो डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। ओडिशा के प्रमुख का क्या नाम है? ओडिशा के प्रमुख का नाम नवीन पटनायक है। और फिर आता है आपका, पंजाब लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो पंजाब लोकसभा में 13 सीटें हैं। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन हैं? डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? जो आपकी दिल्ली है उसे राजधानी कब बनाया गया? 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। बुलर झील कहाँ पर है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। YAN येन है। तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। अब आता है आपका 11th क्वेश्चन, कौन सी पक्षी अपने अंडे घोंसले में नहीं देती? तो कोयल आपके घोंसले में अंडे नहीं देती है। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो वह क्यों रुक जाती है? जब आप साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो वो साइकिल क्यों रुक जाती है? तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण आपकी जो साइकिल है वो रुक जाती है। भूमध्य रेखा का अक्षांश, लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर, कितना होता है? 0 डिग्री। टोक्यो किस नदी के किनारे है? टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन में आपकी डेनमार्क की राजधानी है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर मेंडेल। कौन है? ग्रेगर मेंडेल। अब है आपका एशियन गेम्स 2018 कहाँ समाप्त हुआ था? तो इंडोनेशिया में एशियन गेम्स 2018 समाप्त हुआ था। ISO सर्टिफिकेट किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो गुवाहाटी NGTA के द्वारा ISO सर्टिफिकेट मिला गया है गुवाहाटी में। तो सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी का रोल किस एक्ट्रेस ने निभाया? तो सुजान बेनेट ने सोनिया गांधी का रोल निभाया था। फिर आता है आपका, ICICI के CEO कौन है? तो संदीप बख्शी ICI के CEO हैं। रनवे बुक के ऑथर कौन हैं? तो एलाइस मुनरो रनवे बुक के ऑथर हैं। साइरिल रामफोसा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो साइरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। क्लीनेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट रेलवे जोन इंडिया कहाँ है? तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, सूरत IRCTC जोधपुर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो जो जोन है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है और जो स्टेशन है वो सूरत में है, जोधपुर में। फिर आता है UHNRC की फुल फॉर्म क्या है? तो UHNRC की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। तो अब आता है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहस्पति मौर्य समाज का अंतिम शासक था। BHEL का फुल फॉर्म क्या है? BHEL का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड है। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? HD कुमार स्वामी।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। फिर आता है सैनी, SEBI के चेयरमैन कौन हैं? तो त्यागी सैनी के चेयरमैन हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की जो धातु है वो हीलियम होती है। सॉरी, हीलियम नहीं, लिथियम होती है। चांदी के ऊपर वाली परत किसके कारण जमती है? तो चांदी की जो ऊपर वाली परत होती है वो सल्फाइड के कारण जमती है। गोल्ड की परमाणु संख्या क्या है? तो 79 गोल्ड की परमाणु संख्या है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर। वाट पर मीटर स्क्वायर ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। किस जानवर के दांत नहीं होते? ऐसे कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं होते? तो कछुआ, उसके दांत नहीं होते। कांच का हरा रंग किस कारण होता है? क्रोमियम के कारण कांच का हरा रंग होता है। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में एका बोरोन की जगह पर क्या रखा गया था? तो स्कैंडियम, जो एका बोरोन की जगह पर स्कैंडियम रखा गया था। जिस टाइम जिस जगह पर स्कैंडियम है उस जगह पर पहले एका बोरोन था। अब है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रक्त का थक्का नहीं बनना। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। फिर आता है प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग। तो क्वाशियोक्रोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो आपको क्वाशियोक्रोर की रोग लग जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। अब आता है अक्रिय गैस किस वर्ग में आती है? तो अक्रिय गैस 18वें वर्ग में आती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी कहते हैं, और ये मास्टर ग्लैंड होती है। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन के सिवान हैं। कौन है? के सिवान। ये आप इसरो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में इसरो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। डल झील कहाँ पर है? डल झील श्रीनगर में है। उपधातु मेटेलॉइड की संख्या कितनी है? 7। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। पहले लोकपाल कौन है? पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। फिर आता है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। योजना आयोग के कार्य। योजना आयोग के क्या क्या कार्य हैं? योजना आयोग वही नीति आयोग होता है। पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना, ये आपका योजना आयोग के कार्य होते हैं। तो है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? जो नीति आयोग का मुख्य कार्य है वो होता है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं। इस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो यही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी? 1950 में। नहीं, 1950 में। 1950 में नहीं हुई थी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं, और ये जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का फुल नेम है। 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2019 में राजीव कुमार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। तो इसमें आपको नीति आयोग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपका गठन कब हुआ था, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, इसका फुल नेम क्या है और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका कार्य क्या होता है। तो आपको नीति आयोग के बारे में इतना कुछ पता चल गया। अब आता है यूपीएससी। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आपने यूपीएससी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये होता क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है और इसकी जो स्थापना होती है आपकी इंग्लिश में है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हिंदी में इसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में यूपीएससी का मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो विनय मोहन कात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड आपको क्या पता चला कि अभी जो नए प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो है शहबाज शरीफ और जो इससे पूर्व थे वो हैं इमरान खान और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। फिर आता है आपका भारतीय दल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। थल सेना की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में थल सेना का मुख्यालय है। स्थापना कहाँ है इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक गिलबर्ट होंगवो थे। कौन थे? ILO के गिलबर्ट होंगवो। ILO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका महानिदेशक है गिलबर्ट होंगवो। इसका निदेशक है वो है गिलबर्ट होंगवो। फिर आता है आपका सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब आता है यूजीसी। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विद्यालय अनुदान आयोग। अध्यक्ष इसके कौन है? एम जगदीश कुमार। स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर है SCO, संघल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई संगठन योजना। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अब आता है इसरो, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो आपका स्पेस होते हैं उसमें है। तो आपका क्या है? इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो हैं डॉक्टर S सोमनाथ और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु, कर्नाटक। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। फिर आता है आपका भारतीय भुगतान परिषद। ये क्या होता है? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष विश्वास पटेल हैं। फिर है मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA जिसे बोलते हैं, इसके जो नए कमांडेंट हैं वो है अजय कोचर। हम हंगरी की पहली राष्ट्रपति कौन बनी? हंगरी की पहली राष्ट्रपति कैटलीन नोबाक बनी थी। वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके निदेशक कौन है? रेणु सिंह इसके निदेशक हैं। ICC के क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय साहा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत नींबू है। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शक्ति शामिल होती है? किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? तो तड़ित मतलब लाइटनिंग में
आपकी जो घटना है वो स्थैतिक विद्युत होती है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। फिर है आपका सोनर का फुल फॉर्म क्या है? सोनर का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तंबाकू में निकोटीन C10H14N2 आपका ये मौजूद होता है। किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो एटासिड पेट में अम्ल के स्तर को कम करना ये दवा है, उसका उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किससे बनने की वजह से काली हो जाती हैं? Ag2S की वजह से। जो खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं आपकी जो काली हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा आप खुले में वस्तु रख देते हैं चांदी की तो वो काली हो जाती हैं। वो किसके कारण होती हैं? Ag2S के कारण वो काली पड़ जाती हैं। कौन सा पक्षी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? तो ये कोयल है जो अपने अंडे मतलब घोंसले में अंडे नहीं देती। एक पूर्णिमा और उससे अगले पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से होती है? अधिक होती है। तो 29.5 दिन एक पूर्णिमा और उससे अगले पूर्णिमा के बीच की अवधि होती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्ण नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर, जो कि इसकी राज्य है तेलंगाना में। फिर है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। किस तत्व को एका बोरोन के रूप में जाना जाता है? स्कैंडियम। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि स्कैंडियम पहले एका बोरोन था, उसकी जगह पर स्कैंडियम आ गया। कौन सा पृथ्वी पर कठोरतम पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है पृथ्वी पर? कार्बाइन पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ है। मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, इसकी खोज किसने की? सर रेनॉल्ड रॉस ने मच्छर मलेरिया फैलाते हैं इसकी खोज की थी। किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? तो जब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा निम्न दाब, तब हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर लेड और टिन की मिश्र धातु है। भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है अटल नगर, छत्तीसगढ़। एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है। यौगिक का नाम डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल अम्ल होगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी में होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वाशियोर ये बच्चों में जो प्रोटीन की बीमारी होती है उसे कहा जाता है। तो ये रहे आपके सारे 101 क्वेश्चंस जो कि जनरल नॉलेज के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें देख लीजिएगा और अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपको ये बहुत काम में आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।